हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम कल जो पिछले दिन हमने क्या पढ़ा था, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, तो उसका लगभग 50% कवर हो गया था। और अब आज ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। जो डाउट रहेगा व्हाट्सएप पे हमारे या मेल भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आज हम एलिमेंट्री स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी दोनों कवर करेंगे। और वो फार्मूले बेस पे प्रोबेबिलिटी है। जैसे मैं अभी ओवरव्यू जो उसमें लिखा हूँ उसको बता रहा हूँ। थोड़ा हो सकता है भाई, इतनी बड़ी बोर्ड है, बहुत सारी चीजें लिखना है, तो राइटिंग थोड़ा छोटा हो रहा है, बट क्लियर दिखेगा आपको। आवाज से आप समझ जाएंगे, क्योंकि ये बोर्ड बड़ा है और ये अभी मोबाइल है, तो लैपटॉप होता तो आ जाता। बट ये कंटेंट पे आप ध्यान दीजिए, आप तो बहुत प्यार दे रहे हैं। इसलिए मेरा मेरा दिल कहता है कि अगर किसी दिन क्लास ना लूँ तो लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है। अब देखें, कल पढ़े थे एलिमेंट्री स्टैटिक्स में। हाँ, मीन मीन और मीन के फार्मूला जो था वो, जैसे मीन का फार्मूला क्या था, एक था समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ, जो हमने कल कराया था। और एक मीन का फॉर्मूला कल हमने कराया था, जैसे मान लीजिए 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12 ऐसी संख्या दे दिया गया और पूछा जाएगा कि उसका मीन क्या है, तो उसको जोड़ दो और जितने टर्म है उसको डिवाइड कर दो, तो आपका मीन निकल गया। एक फार्मूला ये था, और एक फार्मूला वो टेबुलर फॉर्म में था, तो उसको हमने कल कराया था, समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एफ, ये हमने कराया था फार्मूला चार्ट बना के। ये तो हो गया, ठीक है। ये आपने नोट कल तो आपने कर लिया था। अच्छा, हमारा टारगेट क्या है कि यहाँ अभी आपको मेंसुरेशन, अलजेब्रा, एचसीएफ, एलसीएम, इसके बाद ये जो अर्थमेटिक है पूरा वो, क्योंकि रेलवे के एस्पायरेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं इस चैनल में, और वो कह रहे हैं कि सर जल्दी से जल्दी फिजिक्स मतलब साइंस का ही है। तो मैं सोच रहा हूँ अब ये अर्थमेटिक ही करा देंगे इसी वक्त, नहीं तो बाद में वो हो जाएगा। तो आपका अलजेब्रा हो गया है। हाई स्कूल वाले बच्चे भी देखेंगे। अगर मेरा मान लीजिए ये आपका ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अभी मेंसुरेशन ये बचा है, मेंसुरेशन बचा है इसमें। और ये एस सी एल्सियम ये तो आप पढ़े होंगे, लेकिन कंपटीशन लेवल में भी आता है, इसलिए इसलिए हाई स्कूल जरूर देखें, कंपटीशन वाले देखें, कोई भी देखें। इस तरह से मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपका अर्थमेटिक मैथ जो भी कवर कर, और एचसीएमएल का मेंसुरेशन आ गया, मेंसुरेशन एक छुपा होगा, तो उसको भी अब साथ साथ में हम कोशिश करेंगे गागर में सागर की तरह, कि बहुत कम शब्दों में, और उसका पूरा निचोड़ यहाँ आपको दे रहे हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मीन का फार्मूला कल हम डिस्कस कर लिए थे। और दो अब अभी मीडियन और मोड का फार्मूला, और उसके बेस पे न्यूमेरिकल करेंगे। इसको मैं मिटा देना। और आप सब रेलवे, जेई, किसी भी चाहे एनटीपीसी का दे, ग्रुप डी के दे, टेक्नीशियन के दे, जो कि बहुत तेजी से काम हो रहा है, आपको पता होगा कि पेपर एएलपी का 25 नवंबर से 29 नवंबर के बीच में है, और आरआरबी जे का 6 दिसंबर से 13 दिसंबर तक का है। और मैंने एनटीपीसी 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों डाला है। आप सब भी डाल दीजिए। क्या पता नहीं, 100% पता है अगर यहाँ से पढ़ के गए और टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस कर लिए। टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस सर होता है ऑल इंडिया का, तो उसमें आप देंगे तो उससे बाहर कहीं नहीं आने वाला। बहुत कंटेंट में भाग होंगे, 1000 बुक हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको रेट करते हैं, और टारगेट है 4 से 3-4 नंबर तक का आपका ये अर्थमेटिक भी अब कवर हो जाएगा, ठीक है। मैथ इसके बाद आपका साइंस रहेगा, फिर इसके बाद रीजनिंग, फिर जीएस, जीके, जो कि सीबीटी उनका सिलेबस है रेलवे जेई वालों का। ये है, ये सबके लिए अभी चल रहा है। मैथ, रीजनिंग और ये आपका साइंस जो पढ़ाएंगे, ये सबके लिए कॉमन है, 10th वालों के लिए भी। और 10th वालों के इसी हिसाब से रेलवे जेई का हो जा रहा है। 12th वाले भी कर रहे हैं, उनकी तैयारी हो जा रहा है, क्योंकि 12th वाले तो एलिजिबल है ना उसमें, टेक्नीशियन वगैरह में या ग्रुप डी वगैरह में, ठीक है। तो सबका कवर हो जा रहा है, ठीक है। अब मेंसुरेशन पढ़ा देंगे, एचसीएफ, एलसीएम, प्रोबेबिलिटी आज हो ही जाएगा। जो सवाल डाउट रहेगा उसको पूछिए, क्योंकि हम यहाँ पर करा देंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है। यहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको रिवीजन करो और अपने कॉपी बनाइए। और इसके बाद टेक्स्ट बुक ऐप एक आता है, नंबर 1 का सब लोग यूज करते हैं, उसको लगाओ। मैं भी लगा रहा हूँ, थोड़ा टाइम की सीमा है, आप सबके घर पे भी यहाँ भी है। अब जाएंगे लखनऊ 4-5 तक। बाकी वीडियो यहाँ अपने अपने स्कूल से ले रहे हैं। पेपर है, वहाँ पेपर दे के आते हैं, क्या कैसे होता है। पढ़ाई कभी छूटेगा नहीं, हम पढ़ाना कभी छोड़ेंगे नहीं, अगर आप लोग का प्यार ऐसे मिलता रहा तो। अब देखिए, वो हो गया। अच्छा, एक फार्मूला और होता है। अब फार्मूला लिख लीजिए, ये छोटे छोटे फार्मूले हैं, इसको अभी निपटा देते हैं, नहीं बाद में दिक्कत होगा। फार्मूला एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस। अगर मान लीजिए ये फार्मूला होता है, इसको लिख लीजिएगा। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, जैसे मैं टाटा में जॉब कर रहा था, तो जैसे गाड़ी
बनाता था, बस मैं प्रोडक्शन इंजीनियर था मेन स्टैंपिंग में। तो जैसे गाड़ी आ रही है, मान लीजिए उसमें एक छोटा सा भी जो है ना गियर नॉब या छोटा सी बत्ती नहीं लगी है, तो एक्चुअली क्या होता है भाई, इतनी सारी ट्रक बस बन रही है, अब माल कहीं से ऑर्डर करते होंगे तो आता होगा, तो नहीं रहा। तो उसकी वजह से वो स्टैंप कहीं लगाते कि आप गाड़ी पूरी बनी नहीं है, इतनी छोटी। तो वही है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब वही होता है, किसी चीज को कितना डेविएट किया जाए उसका भी लिमिट होता है। जैसे गाड़ी बन रहा है, अब मान लो एक गाड़ी है उसमें एक पार्ट नहीं लगा है, तो हम आगे पीडीआई कर लेंगे, है ना। हो सकता है कुछ लोगों को ना समझ आता हो, ये इंजीनियरिंग का हिस्ट्री का चीज है। और इसके बाद अब वो मान लो अगर 10 गाड़ियों में से मान लो एक का डेविएशन दे दीजिए भाई, चलो एक गाड़ी में आपके नहीं है तो एक गाड़ी हम ठीक है आप बाद में करा लीजिएगा। अब आपके पास 10 गाड़ी ऐसे होल्ड है, उसमें पार्टें नहीं है, तो गाड़ी कितना डेविएशन भरोगे भाई। ऐसे डेविएशन भरोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगा। तो डेविएशन तो समझ रहे हैं, कोई चीज नहीं है आपूर्ति है तो उसको पास करके हम आगे करवा लेंगे, होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट वेरियंस। वेरियंस मतलब कैसे वेरी करता है ये फार्मूला। अगर मान लीजिए आपको वेरियंस 16 दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 आ जाएगा। अगर ये दिया है तो ये पूछ सकता है, अगर ये 16 दिया होता तो स्टैंडर्ड डेविएशन 4 आया, लेकिन आपको ये वेरियंस दिया है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है। इतना तो आप नोट कर लिए होंगे, बस 5 सेकंड का टाइम देते हैं, 10 सेकंड में इसको नोट करिए। देखिए बोर्ड बहुत बड़ा है, इतना बड़ा, आप मोबाइल से कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इसलिए छोटा लिखा है। और इसका भाई रेंज होता है ना, प्रास अभी रेंज दिया है भाई, कितना दूर कवर करेगा। ये लाइट जो है मोबाइल से कर रही है तो भाई इसका एक सीमा होता है ना, मान लीजिए अभी यहाँ तक प्रॉपर हो सकता है, यहाँ कट रहा कटा नहीं होगा, मतलब बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये इसको आपने कर लिया होगा। अब आपका आता है, हाँ, एक स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला वही अंडर रूट वेरियंस। अगर मान लो वेरियंस दिया है 169 तो 13 हो जाएगा। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 169 नहीं होगा तो आपका वेरिएशन आप निकाल सकते हैं। मतलब एक दो में से एक दिया रहेगा, एक निकालना। अगर वेरियंस वेरियंस 169 दिया है तो 169 किसका वर्ग होता है, 13 का, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। अब देखिए एक फार्मूला और है, और देखते हैं इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। चलिए थोड़ा कट रहा है तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर लिख देते हैं। एक होता है वेरियंस, वेरियंस कोफिशिएंट। वेरियंस कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेरियंस, वेरियंस कोफिशिएंट, कोफिशिएंट डिवाइड बाई मीन, जो आपने निकाला है। मीन निकालने के दो मेथड आपको हमने बता दिया है। ये फार्मूला है, नोट कर लीजिए, ये 100 है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, थोड़ा छोटा हो जा रहा है। वेरियंस कोफिशिएंट VARIANCE COEFFICIENT, और इसको टू किसको होगा, वेरियंस VARIANCE मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई मीन। तो मीन के दो फॉर्मूले थे, एक ये वाला जो कि हमने कल कराया था, एक ये वाला। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। ये भी हो गया था, इसको इरेज करते हैं। अच्छा, सांख्यिकी ऐसे लिखा जाएगा, सांख्यिकी लिखा है, सांख्यिकी ऐसे लिखा जाएगा भाई,
सांख्यिकी एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आपका आ गया पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी PROBABILITI, प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी संभावना, संभावना, संभावना। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल, यानी कि आपके फेवर में नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट्स। तो प्रोबेबिलिटी संभावना का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल रिजल्ट, जो आपके फेवर में हो। लेकिन नीचे क्या होगा कि नंबर ऑफ टोटल रिजल्ट्स। इसके कई प्रश्न बन सकते हैं। अब ना एक चीज और बताइए, प्रोबेबिलिटी का मान एक से बड़ा होगा या एक से कम होगा या एक ही होगा? तीन कंडीशन दिए हैं भैया। प्रोबेबिलिटी का मान एक होगा, एक से कम होगा या एक से ज्यादा। सोचिए और सोच के बताइए। तो देखिए, अगर हम कॉइन सिक्का लें, अब सिक्का हम उछालते हैं, तो आप मान लीजिए दो टीमें हैं, मैं मान लीजिए एक टीम का कप्तान हूँ, आप एक टीम, आपने सिक्का, एम्पायर ने सिक्का उछाला और मैंने बोला मुझे हेड 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 चाहिए। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है हेड आ जाए, भाई एक ही हेड टेल है ना, एक हेड है एक टेल है, एक हेड है एक टेल है। तो अगर मैंने बोला हेड, तो हो सकता है 50-50% चांस यहाँ पर हो सकता है तो हेड मेरा आ जाए। और टोटल क्या है, टोटल संभावना कितना हो सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल। ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है नीचे, तो 1/2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, अच्छा तो आ जाएगा 1/2, क्योंकि हेड आने की और वही सेम टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी है। अगर मैंने टेल बोला तो हो सकता है टेल आए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ रिजल्ट क्या हो सकता है, हेड, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। समझ आ गया? ये नंबर ऑफ टोटल रिजल्ट, दो कितने रिजल्ट हो सकते हैं, हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, दो टोटल रिजल्ट हो गए। और हमको फेवर में क्या चाहिए था, हेड या टेल चाहिए था। ये आपका सिंपल सा प्रोबेबिलिटी संभावना था। हमें एक प्रश्न पूछा था कि एक 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 आएगा या एक से ज्यादा आएगा या एक आ सकता है या एक से कम। तो आपको क्या लगता है? हमको लगता है प्रोबेबिलिटी का मान लेस देन 1 आएगा, लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 हो ही नहीं सकता। कहीं 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 कैसे? अरे यही तो मैथ फिजिक्स का चक्कर है भाई। देखो, यहाँ यहाँ नीचे क्या है, 2 है, यहाँ क्या है, ऊपर 1 है। 2 बड़ा है कि 1, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो जाहिर सी बात 1 से कम ही आएगा। चाहे दुनिया का कोई सा एग्जाम्पल देख के उठा लो, बहुत होगा 1 के बराबर आएगा, नहीं तो भी संभावना नहीं है, हमेशा 1 से कम ही होगा प्रोबेबिलिटी। ये बात स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ, शायद ऐसे पढ़ के निकल गया हो, कुछ लोग जानते हो, मैं भी नहीं जानता था, आपसे सीख के ही बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक, देख लीजिए। ठीक है, इसको हम एडिट करते हैं। अब देखिए, हाँ, प्रास क्या होता है, रेंज, यहाँ दिख रहा होगा, और देखते हैं। चलो क्या समझ आता है, रेंज।
जैसे हम उदाहरण से समझा देंगे रेंज क्या होता है। रेंज एग्जाम्पल है, रेंज मीन्स प्रास, प्रास या उसकी सीमा कितनी है। जैसे उदाहरण है, जैसे एग्जाम्पल 7, 9, 13, 21, 25, 27, 14। ठीक है, तो रेंज या प्रास क्या होता है। रेंज रेंज या प्रास होता मैक्सिमम नंबर, इसमें क्या है, मैक्सिमम नंबर इसमें क्या है भाई, और माइनस मिनिमम नंबर। तो मैक्सिमम नंबर क्या है इसमें से, हमको सबसे बड़ा तो 27 दिख रहा है, तो 27 लिख दो, माइनस मिनिमम नंबर कितना है, हमको लगता है 7 है, तो प्रास आ गया 20। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, कर लीजिए। नोट हो गया भाई। हाँ, ठीक है। ठीक है, अब एक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मोड मोड इजकल टू 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 गुणे अर्थमेटिक मीन। अब यहाँ पर ए आई का निष्पादन देख लीजिए आप, फार्मूला सही है। अब यहाँ ए, ठीक है, तो मोड इजकल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अब जैसे आपको 1, 2, 3 तीन चीजें में से दो दिया रहेगा, एक पूछा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल से हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कि मीडियन आपको दे दिया है 4 और अर्थमेटिक